अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का एक अहम तरीन मैच जारी है। नो वे सेमीफाइनल था। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल का टिकट कटाएगी और भारत जैसे कि आपको पता है फाइनल में इंतजार करा। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और रेन इफेक्टेड मैच था। 42 ओवर तक महदूद किया गया इस मैच को। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 252 रन बनाए कर्टसी वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम मोहम्मद रिजवान जिन्होंने 86 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 47 रन बनाने में कामयाब हुए और आज बिलाखिर अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया गया और उन्होंने भी इम्प्रेसिव 52 रन बनाए। बट अब्दुल्ला शफीक और भी बेहतर कर सकते थे। वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। इज सच एन अमेजिंग प्लेयर और अगर इसी तरह खेलते रहे तो आई एम श्योर अब्दुल्ला शफीक विल हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। 75 के स्ट्राइक रेट से आज अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, लेकिन ये वो वक्त था जब उनके सामने विकेट्स गिर रही थी। फ़खर जमान चीपली आउट हो गए थे, फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप चली नहीं और बाबर आजम भी पवेलियन वापस लौटे। तो इस दौरान अब्दुल्ला शफीक सिंगल डबल भी करते रहे, बाउंड्रीज भी हिट करते रहे। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ शो में टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और साथ साथ अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन भाई, आपसे हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। इनिशियली जब हमने बैट किया तो शुरू में बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी कंडीशंस। फिर शायद जब बारिश के बाद दोबारा हमारे बैट्समैन आए हैं तो आई डोंट नो थोड़ा और खुलकर खेलना शुरू किया है या फिर ज़्यादा बेहतर बल्ले बॉल आ रहा था। थिंग्स गॉट ईजियर सिंस देन। देखिए टॉस जीत के मेरा ख्याल है कि डिसीजन बहुत अच्छा था। बिल्कुल हमने फिर थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर देखा कॉन्फिडेंट डिसीजन था। जो सेकंड बैटिंग जो भी टीम करी उसको मुश्किलात हो रही उन कंडीशंस के अंदर, तो डिसीजन तो ठीक था। बट द वे वी स्टार्टेड आई थिंक थोड़ा सा पुश करना चाहिए था, जो कि नहीं किया हमारे बैट्समैनों ने। फिर फ़कर उसी सिमिलर एक्शन में आउट हुए, वही हाई बैक लिफ्ट जो हम प्रीवियसली यहाँ डिस्कस कर रहे थे। यू नो मुश्किल होता है जब इतना स्विंग हो रहा है तो आपको शॉर्ट बैक लिफ्ट से खेलना पड़ता है ताकि बल्ला आपका जल्दी बॉल से मीट करे, और वो हमने देखा। फिर उसी वजह से गैप बना और वो आउट हुए, तो नेचुरली एक प्रेशर आ गया। इमाम का एक्सक्लूजन भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, वरना सजेशन यही थी मेरी। मैंने तो कहा था कि अब्दुल्ला शफीक को आप खिलाएं, अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराएं, फ़खर को आप 3 नंबर लेके आ जाएं, बाबर 4 नंबर आ जाएगा, इसी तरह रिजवान जो है वो 5 नंबर आ जाएगा, देन आप इफ्तिखार को खिलाएं। आज बहुत सारी चेंजिंग नजर आई जब आपका रिदम आया था, तो फोर्स चेंजेस भी हो गई। कल रात को टीम अनाउंस की गई जिसमें इमामुल हक टीम का वो तो हमने बात की थी पहले कि जब आपको चेंज करनी पड़ी ना, देखें बिल्कुल टीम। हमने आज सुबह वाले सेशन में ये बात की थी, आप कैसे अनाउंस कर सकते हैं जबकि आपको पता है कि रेन आएगी, कंडीशंस क्या होंगी एट द एंड जहां पे आप टॉस करने जाएंगे, उससे पहले आप डिसाइड करते हैं। आपने पहले से अनाउंस करते हो, फिर आपको चेंज करनी पड़ी टीम, जो कि बहुत मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ नहीं। वो मैनेजमेंट हो या कप्तान हो, इन तमाम चीज़ों पर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, यू नो। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन उन्होंने पुश नहीं किया और फिर मैं समझता हूँ कि जो इफ्तिखार है उनको नीचे भेज दिया आपने, उनसे पहले 2 बंदों को भेज दिया। समझ नहीं आया, समझ से बाहर है भाई। हारिस और नवाज को कैसे भेज दिया? जेन्युइन बैट्समैन आपकी टीम में मौजूद है तो आप जेन्युइन बैट्समैन को देते हैं, एंड जो उसकी नेचर है उससे आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज टेक्स टाइम एंड देन वो एक बड़ी एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलता है, तो आपने उसको नीचे ले आया, उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ गया। हारिस और नवाज भी आउट हो गए। स्पेशली इन दिस टूर्नामेंट सिकंदर, जब पहले ही मैच में इफ्तिखार ने सैकड़ा लगा दिया था बाबर आजम के साथ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। उसके बाद से आपको इफ्तिखार का रोल थोड़ा सा और चेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल रखना था थ्रू आउट एशिया कप, बट ऐसा लगता है कि उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई उल्टा। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला। मैंने जाके देखा कि हारिस ने कितने मैच खेले। मोहम्मद हारिस ने 6 मैच खेले और टोटल 30 रन है। और हम बड़े डेटा की बात करते हैं कि नंबर्स पे खेले, जरा ये भी देखें। और नहीं, और हम बड़े डेटा की बात करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, उसने तो फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली, उसने तो रन ही नहीं किए, इसलिए अब्दुल्ला शफीक। यार ये जो डेटा वाले हैं ना, मैं कम से कम उनके साथ बैठना भी पसंद ना करूं, कि जिनको क्रिकेट का नहीं पता होता ना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें ना सिखाएं कि क्रिकेट क्या होती है। अच्छा, उसके बाद नवाज 31 मैचेस हैं उनके, 313 रन है, 150 है, वो भी सबसे पहले मैच में। उसके बाद उनकी 21 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें उन्होंने 34 रन उनका हाईएस्ट है। आपने उसको ऊपर भेज दिया इफ्तिखार से। इफ्तिखार ने 94 रन किए थे मई में, यानी 3 महीने पहले कराची न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्सीलेंट इनिंग खेली। फिर उसके बाद 100 किए। यार वो करंट इन फॉर्म बैट्समैन है, और मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा था कि वो लड़का मुझे लगता है कि जब ज़्यादा इनिंग्स खेलता है, खेलते खेलते फिर पावर हिटर भी है। बिल्कुल ऐसे आपने बेचारे को 8वें 7वें नंबर पे कर दिया।
मतलब कोई तुक बताए, कोई पूछे उनसे, डायरेक्टर क्रिकेटर से जो डार्बी में बैठे हैं, या बाबर आजम साहब से पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड तो खैर पूछेगा नहीं, उनको तो पता ही नहीं है क्रिकेट का, वो तो बैठे मज़े ले रहे हैं, श्रीलंका में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे कहना पड़ेगा, उनके सारे के सारे वहाँ गए हुए, उनको कोई शौक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट क्या होती है। ये बात भी देखने वाली है कि फैसले एक्चुअली कर कौन रहा है, ये डिसीजंस जो हैं ये, और ये छोटी छोटी चीज़ें अब्दुल रज़ाक जो अपसेट कर देती हैं टीम के कॉम्बिनेशन को, टीम के बैलेंस को। ख़ास तौर पर जैसे हम बात कर रहे हैं, एक लड़का अगर फॉर्म में है और उसका बल्ला चल रहा है और वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है, तो आप उसको एक स्पेशलाइज्ड रोल देते हैं, ये रियलाइज़ करते हुए कि जी वो निक में है। बट इफ्तिखार को हम बारहा देखते आए हैं थ्रू आउट एशिया कप कि उनको नीचे धकेला गया है। क्यों है ऐसा, क्यों, क्या लगता है आपको? दानिश, देखें, ओवरऑल जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हुई कि टीम काफ़ी अंडर प्रेशर खेली और पैनिक होकर खेले। पहले हमने 25 ओवर जो है ना अच्छे नहीं खेले इस पिच के मुताबिक, और जिस तरह हमें खेलना चाहिए था, जिस तरह रिजवान और इफ्तिखार ने खेला है, इस तरह की ये पिच थी। अगर आपकी इंटेंट यही बाउंड्री के लिए होनी चाहिए थी और आपको बाउंड्री मिलती है यहाँ पे, और अगर मिडल करते हैं तो बड़ी अच्छी शॉटें खेली इफ्तिखार ने भी, रिजवान ने भी। बिल्कुल, जब जरूरत पड़ी, अब शुरू के जो 25 ओवर हैं वो आपने बिल्कुल पैनिक होकर खेले। वो आप पता नहीं क्या रन्स करने के चक्करों में या विकेट सेव करने के चक्करों में कोई प्लान नजर नहीं आया। ये कोई होता है ना, प्लान होता है यार कि आप थोड़ा सेट हो के फिर आप थोड़ा खुला खेलते हो, वो नजर नहीं आया। और बाकी अगर आप जितने प्लेयरों को कैरी कर रहे होते हैं, जैसे पास्ट में अभी जो मैचेस हुए हैं उसमें सारे आपकी पूरी टीम खेल रही थी। जब जरूरत पड़ती है तो किसी को स्पैज़म हो जाता है, किसी को हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है, या किसी को कुछ हो जाता है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप अपने आप को कभी सेफ नहीं कर सकते। जहां टीम को जरूरत है वहां पे आपको डिलीवर करना पड़ता है। बैट्समैन की इंजरी, आप कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक, आप कह रहे हैं कि इन प्लेयर्स ने खुद ये बहाना किया है, सऊद शकील ने बहाना किया है कि बुखार है मुझे या फिर स्पैज़म हो गया, तो वो बहाना है? देखिए, बात ये है कि हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, मोइन भाई ने भी खेली हुई है, इन्होंने कप्तानी भी की है, सीपू भाई भी खेले हुए हैं। तो बैट्समैन की इंजरी चल जाती है। बैट्समैन को कोई अगर प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर थोड़ी सी इंजरी हो वो मैनेज कर सकता है। मोइन भाई की उंगलियां टूटी होती थी तभी ये बैटिंग करते थे, इन्होंने नहीं कहा कि मैं बैटिंग करने नहीं जाना, तो ये बैटिंग हो जाती है। बॉलर्स के लिए आप कह सकते हैं उनके लिए क्वेश्चन है, हाँ उनकी इंजरी है, उनको आप रेस्ट करा सकते हैं। बैट्समैन आप इन फॉर्म है, आपने पिछले मैचों में परफॉर्म किया हुआ है और आपको भी जरूरत है, तो उसको एकदम से चेंज कर देना। अब्दुल्ला शफीक भी खेले, उन्होंने 50 रन किए, अच्छे किए, ये नहीं कहने किए, पर वो जिस तरह की ये पिच की डिमांड थी वो ऐसे नहीं खेले। यहाँ पे खुला खेलने वाली पिच थी यहाँ पे, तो उसके मुताबिक हमने 25 ओवर खेले हैं। 20 ओवर जो 17-18 ओवर है वो हमने बड़े अच्छे खेले हैं। अगर इस तरह खेले तो हम 300 स्कोर कर जाते। अब आई एम स्टिल हैप्पी कि अब्दुल्ला शफीक ने 52 रन किए। हम एक तो मौका नहीं देते उनको खेलने का, और हम फ़खर जमान को खिलाते हैं। अब 16वीं इनिंग हो गई है और उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, उसके बावजूद हम अब्दुल्ला शफीक को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो स्लो खेले। हम फ़खर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो जल्दी आउट होकर चले गए। स्लो, देखिए स्लो खेलने की वजूहत थी ना। अगर अब्दुल्ला शफीक इन कंडीशन में बेटर प्लेयर था, सबको पता था, टेक्निकली जो क्रिकेट समझते हैं, उसको पहले से खिलाना चाहिए था आपको। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए था यहाँ गेंद सीम स्विंग होगा सब कुछ। तो फ़खर आपके लिए आइडियल ओपनर नहीं है इन कंडीशंस के अंदर, ये सोचना चाहिए था, और ये प्रूव हो रहा था काफ़ी अरसे से। वो फॉर्म में भी नहीं थे, तो आई थिंक कि जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, जो गिल पे पड़ा था प्रेशर पाकिस्तान के खिलाफ, तो इनिशियली पाकिस्तान देखें पिछले मैचेस के अंदर इंडिया के खिलाफ हारा हुआ था और यहाँ डू और डाई आपकी सिचुएशन थी, तो नेचुरली थोड़ा बहुत प्रेशर आता है। और वो चूँकि बहुत अरसे के बाद कम बैक कर रहे थे, तो कम बैक करने वाले के ऊपर प्रेशर होता, बट एट दी एंड उन्होंने प्रूव किया अपनी वर्क, ही वॉज बेटर चॉइस, ठीक है। बट इमाम का एक्सक्लूजन भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर इमाम होता मौजूद तो इमाम को ओपन कराई जाती और फिर इस तरह नंबर 3 पे फ़खर आ सकते थे। लेकिन मैं अभी भी कहूँ, देखें मैच अभी हम ऐसा लग रहा है बात करें कि मैच हारने के बाद हमारी डिस्कशन हो रही है, अभी मैच थोड़ा सा पड़ा हुआ है, नो मैटर व्हाट। 90 रन चाहिए 86 बॉलों में सर। हाँ, तो मैच पलट सकता है। 2 विकेट यहाँ पे गिरे, आप देखें दोनों सेट बैट्समैन आउट हुए, तो मैच हमने बहुत से ऐसे मैचेस देखे जो मिनटों में विद इन 2 और 3 ओवर्स चेंज हो जाते हैं। तो बिफोर फिनिशिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, इट्स नॉट वेरी गुड थिंग। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की, अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत ही पैथेटिक स्ट्रैटेजी थी, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नजर आई है। इंटेंट नजर नहीं आया हमें कि हमने यार आज डू और डाई है, हमने जीतना है, और हमें पता था कि रेन इंटरप्ट करेगी, तो हमें थोड़ा सा, जो रज़ाक का कहना है वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा नजर आना चाहिए था। इंडिया के खिलाफ भी आपने ये गलती की कि गेंद सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था,
हमारे बैट्समैनों ने कहीं टेक्निक चेंज करने की कोशिश नहीं की, स्टेप आउट करने की कोशिश नहीं की। आप बॉलर की हमेशा काउंटर अटैक करते हैं ना, जब आपके ऊपर अटैक कर रहा हूँ तो आप काउंटर अटैक ही नहीं कर रहे। आप जैसे कन्वेंशनल क्रिकेट खेले जा रहे हैं, वो बॉल कर रहे हैं, आप खेले जा रहे हैं, नहीं लग रही बल्ले, जाने दो, अच्छा मैं बच गया, स्विंग हो गई। याद रहे हम अब तक की सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, अब तक जो हिकमत अमली में पाकिस्तान टीम की नज़र आई है, जो पॉजिटिव्स और जो नेगेटिव नज़र आए हम उस पर बात कर रहे हैं। हम कतई ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान मैच हार जाएगा या जीत जाएगा। अब तक जो हमें सिनेरियो नज़र आया है उस पर इस वक्त बात हो रही है। ये जो कमेंट था थोड़ा सा मेरे दिमाग में फंस गया है कि सऊद शकील या कोई भी बैट्समैन क्रंच टाइम पर बैकआउट कर जाता है। इमाम तो शायद कह सकते हैं यार मुझे स्पैज़म हो गया, उनकी शायद सुन भी जाए। सऊद शकील के कह सकते हैं? नहीं, उसको बुखार है, उन्होंने कहा था फीवर है, ही इज डाउन विद द जी जी यही रिपोर्ट आई है। हाँ, तो हो सकता है फीवर हो सकता है, हो तो सकता है ना फीवर, बगैर खेले, खेल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। फीवर अगर होगा तो पता होगा यार फीवर। अपॉर्चुनिटी चाह कहने का मकसद है वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, मैं तो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस चीज़ को। ऐसे क्रंच मैचेस के अंदर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो प्रेशर नहीं ले पाते, यू नो, तो वहाँ वो छोटा सा भी उनको कोई निगल भी होता है ना, वो उसको कहते हैं कि जी मुझे तो ये है, इंजरी है या मुझे ये है, वो बचते हैं इन सिचुएशन से। और वो कभी भी जिंदगी में दुनिया में बड़े प्लेयर ना बन सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को फिर यही होता है, यू नो, तो जो कंप्लेसेंट हो जाता है देखो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये बात जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही। हो सकता है सऊद शकील ने ये सोचा हो कि मैं अगर यहाँ फेल हो गया तो मैं वर्ल्ड कप में जाऊँ नहीं जाऊँ, उसने बहाना कर दिया। ये दैट्स टू फार फेच्ड एन आइडिया। स्पीकिंग ऑफ अ यंगस्टर जो अपॉर्चुनिटी चाहता है वैसे ही उसको आपने ऑन एंड ऑफ। मैंने आपसे सुबह क्या कहा था मैंने प्रोग्राम के अंदर कि हमारी जो सफ़ें थी ना वो बिगड़ गई हैं। जी जी, हमारे जो हमने खुद बिगाड़ी हैं, बिगाड़ी भी हैं और बिगड़ भी गई ना। अब हमें उनको सीधी लाइन में लाना है। अब सफ़ों को सीधी लाइन में लाने के लिए हमने कोशिश की, 5 नए लड़के डाल दिए, वही पैनिक बटन था। आपको वो नहीं करना चाहिए था। आपको सिर्फ जो इंजर्ड प्लेयर थे उनकी जगह नए लड़के लाते, बिल्कुल, बाकी उन्हीं को खिलाते ताकि वो बेहतर रहता। 2 सालों में हम आपको कहते रह गए कि जी आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ज़रूर आजमाएं, आपके जो एक्स्ट्रा बॉलर्स हैं उनको प्लीज़ मैचेस दें, हल्की टीमों के खिलाफ या कदरे छोटी टीमों के खिलाफ आप मैचेस खेल रहे हैं तो उनको आजमाएं। कहीं खुदा ना खास्ता क्रंच मोमेंट पर, बड़े इवेंट्स पर अगर इंजरी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, टीम में नहीं खेल सकता, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसने कुछ तो क्रिकेट खेली भी हो। लेकिन एक बार फिर एशिया कप चल रहा है और हमने ऐसे प्लेयर्स को उतारा जिन्होंने बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली हुई थी क्योंकि आपने उनको खिलाई नहीं थी। खैर, हम स्पिन बॉलिंग की एफिकेसी के बारे में बात करते हैं अब्दुल रज़ाक। और स्पिन बॉलर्स किसी भी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग डिपार्टमेंट। श्रीलंका ने प्रूव किया इंडिया के खिलाफ, आज आपके खिलाफ भी, कि अच्छे स्पिनर्स मैच बना सकते हैं और आपको विनिंग पोजीशन में ला सकते हैं। यही चीज़ हम पाकिस्तान के लिए भी चाहिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं पाकिस्तान के केस में, क्योंकि हम परसिस्ट करते हैं शादाब खान के साथ जिनको विकेट्स नहीं मिलती हैं, हम बार बार इमाद वसीम की बात करते हैं जिनको विकेट्स नहीं मिलती हैं। अगेन हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं। दानिश देखे, श्रीलंका की मैं शुरू से कह रहा हूँ इनएक्सपीरियंस टीम है और जिस तरह की वो एफर्ट कर रहे हैं और अब आप वो एक्सपोज भी हुए हैं आखिरी 10 ओवर में, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था कहाँ बॉल करना है। एक बॉलर ने नो बॉल कर दिया, उसके बाद उसको ये नहीं पता चल रहा कि मैंने बॉल कहाँ फेंकना है, वाइड फेंकी जा रहा है। इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग होने के बावजूद उसके खिलाफ आपकी इंटेंट ऐसी है, तो फिर पाकिस्तान की टीम कहाँ स्टैंड कर रही है? पाकिस्तान की टीम तो मच बेटर देन श्रीलंका हर हिसाब से। आप देखिए बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, एटीट्यूड, फिटनेस पॉइंट है, वो हर चीज़ के हिसाब से पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी आप वहाँ पे टेस्ट मैच भी खेले आपने, वहाँ पे अभी वो वहाँ उनकी लीग भी खेली, T20 लीग भी खेली वहाँ पे आपने, तो पाकिस्तान को आप कहाँ रेट करेंगे इस मैच के मुताबिक? अब श्रीलंका की टीम इतनी इनएक्सपीरियंस है, ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी, हमें तो नाम के नहीं पता कि उनके कौन कौन से बॉलर हैं, कौन कौन से बैट्समैन हैं, तो बस एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट में उनको कामयाबी मिल रही है। अब पाकिस्तानी टीम के पास इतना तजर्बा, इतने ह्यूज आपके पास स्कोर है, आपकी वो इतना बड़ा नाम है आपके पास, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही सॉरी टू से ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं खेलने ही नहीं आता। तो 1-2 बैट्समैनों के अलावा तो कोई नजर नहीं आया पाकिस्तान टीम में। दानिश, उसको गेंद लग गई है उसकी शाहीन की, क्या है उसका नाम है, सदेरा को, और कंकशन रूल अप्लाई शायद हो जाए, उसकी शायद ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। अगर हो सके तो हम हाईलाइट दिखा दें। अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त मैच में फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर मजे का डिस्कशन जारी है। हम शाहीन शाह अफरीदी की गेंद लगी है, तो अभी देखते हैं सदीरा का क्या होता है। और आई एम श्योर
मेडिक आएंगे वहाँ पर और उनको देखेंगे। देख रहे हैं वो। ये जो स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं मोइन, ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ हमें देना पड़ेगा। श्रीलंकन बॉलर्स की तारीफ बनती है, जिस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की, उड़ा के रख दिया। जिस तरह वेलेलागे ने 5 विकेटें हासिल की, एक यंगस्टर है 20-21 साल का, और वो बाकायदा माइंड गेम्स के ज़रिए दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को फंसा रहा है। सो दैट शोज़ यू कि अगर आप यकीन रखते हैं किसी यंग टैलेंट पर तो वो डिलीवर करता है, बशर्ते कि आप भरोसा करें उस पर। बिल्कुल 100% वो, ये तो फैक्ट है बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे यंगस्टर टीम के अंदर आते हैं। इंडिया के खिलाफ भी हमने देखा इतनी टॉप लाइन बॉलिंग थी और वेलेलागे ने जिस तरह बॉलिंग की थी और उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, तो वहाँ पे कंसिस्टेंटली विकेटें गिरती चली गई जी बिल्कुल। बट यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान के 2 टॉप बैट्समैन, मैं कहूँगा टॉप ऑर्डर नहीं कहूँगा बट टॉप बैट्समैन, इनफॉर्म बैट्समैन, जिनसे उम्मीदें हैं, जिनसे उम्मीदें हैं, रिजवान हो गए और जिस तरह इफ्तिखार ने बैटिंग की है, उन्होंने जहाँ बुरा बॉल मिला उसको तो मारा ही है, बट उन्होंने इम्प्रोवाइज करने की भी कोशिश की है। इट मीन्स कि जब आपको किसी चीज के ऊपर प्रेशर होता है तो आप काउंटर अटैक करते हैं ना, उन्होंने काउंटर अटैक किया, इसी वजह से निकले और सक्सेसफुल काउंटर किया। दोनों डेड हो जाते हैं ना और वो फील्डिंग पूरी ऊपर चढ़ा देता, उन्होंने चढ़ाई भी थी ऊपर, तो वहां पे आपको मुश्किल होती, फिर वहां एक और विकेट गिरती और आप फिर नहीं उठ सकते थे। हम लकी थे कि रिजवान का भी स्टंप छूटा, वो एंड में कामयाब हुए कि इतने रन कर दिए उन्होंने, वरना आप सोचे ना कि अगर उस वक्त रिजवान आउट हो जाता वहां पे तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान 200 भी कर पाता वहाँ पे, तो वो मुश्किल सिचुएशन हो जाती। तो आपने उस वक्त वो काउंटर अटैक जो था उसमें कंसिस्टेंसी रखी और इसी वजह से आप उस पैच से निकले। तो यंगस्टर जो मर्जी आप कह लें, एक्सपीरियंस बॉलर हो, एक्सपीरियंस बॉलर हमारे पास भी मौजूद है, एक्सपीरियंस क्यों डिलीवरी नहीं हो रही उनसे, क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे, उसकी टेक्निकल वजह है कि आप T20 ही की स्पिरिट से, उसी टेक्निक से आप गेंदें कर रहे हैं, थोड़ी फ्लैट गेंदें कर रहे हैं, आपके हाथ में स्पिन नहीं है इतना, आपके पास उसामा मीर बैठा जो बिग टर्नर बॉल का है, इन कंडीशंस के अंदर वो बेटर चॉइस थी आपके पास। प्रीडोमिनेटली सर हमने जो लड़के खिला रहे हैं, आप खिलाए जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि इनको खिलाना है, उनको उठाया भी हमने कहां से, T20 की परफॉर्मेंस पे उठाया, आप इनको जरूर खिलाएं। जी। अब हम यहाँ टीम चेंज करेंगे ना बहुत सारे लड़कों को तो भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज के इंडिया में वर्ल्ड कप के अंदर आपको बड़ी फ्लैट पिचेस मिलनी है, फ्लैट विकेट्स मिलनी है, जहाँ आपके टॉप सारे हमारे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं उन पिचेस के और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आज फिर चेंजिंग कर दी है ना, ये ज्यादती की, अनफॉर्चुनेटली पूरा टूर्नामेंट खिलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम T20 की परफॉर्मेंसेस को फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये T20 खेला हुआ है। उस दिन भी एक डिस्कशन हो रहा था, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा नहीं गुजरा, कि हारिस ने तो T20s खेले हुए हैं, वहाँ पर परफॉर्म किया हुआ, वहाँ का डेटा है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का तो हमारे पास वहाँ का भी डेटा नहीं है। आई मीन उसने टेस्ट खेला हुआ है, टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाई हुई है, टेस्ट क्रिकेट की ज़्यादा वैल्यू होती है, वहाँ से आप बेशक सेलेक्ट करके ले आए। अबरार ने टेस्ट खेला हुआ है, आप उनको वनडे क्यों नहीं खिला सकते? देखिए मैंने ये इसीलिए अफगान सीरीज में बार बार कह रहा था भाई, एक मैंने तो टीम बना ली थी, मैंने तो उसमें भी बना ली थी, ले जाके मैंने सेठी साहब को भी दे दी थी कि सर ये मैंने बनाई है, इसको आप इस तरह रोटेट कर लें, हर एक को 3-3 मैच। वो टीम हमें नजर नहीं आई आज तक कभी आपने, मैंने बोला हर एक को 3-3 मैच मिल जाएंगे, हर एक को खेलने का मौका मिल जाएगा, हमें भी देखने का मौका मिल जाएगा कौन कितने पानी में, मगर किसी ने उस बात को गौर नहीं किया, इसलिए कि वहाँ पर वो जो 4 टॉप के लड़के हैं वो बिल्कुल नहीं बदले जाते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जब तक आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करेंगे, आप अपने मतलब हो सकता है वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सारे और वो सब बहुत अमीर हो चुके हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वो हम लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराते, मगर हम लोगों का तजर्बा है, हम लोगों ने 40-40 साल 45 साल मैंने किए हुए, इसने 30-35 साल इसने किए होंगे क्रिकेट के अंदर, हमें पता है कि कहाँ पे हम लोगों को चेंज करना चाहिए, कहाँ पे लेके चलना चाहिए। इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है, तो अब उनकी मर्जी। आप अपनी टीम में अब प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए किस पर बैंक करते हैं, किस पर इन्वेस्ट करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर आप मोहम्मद रिजवान के साथ एज एन ऑल्टरनेट विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को डेवलप कर रहे हैं तो क्या ये सही मूव है? अगर आप वसीम जूनियर को स्क्वाड में लेके चल रहे हैं, अगर वो नहीं खेल रहे हैं, आपके टॉप 3 बॉलर खेल रहे हैं, तो क्या आप सही हॉर्स पे बैट कर रहे हैं? ये मैं सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगा। अब्दुल रज़ाक, सबसे पहले आप जो मैंने नाम लिए, क्या मोहम्मद हारिस सही बैकअप ऑप्शन है विकेट कीपर के लिए? क्या वसीम जूनियर सही बैकअप ऑप्शन है स्क्वाड में रहने के लिए? या ज़मान होने चाहिए, XYZ कोई और होने चाहिए? ऐसा लगता है कि हम पिछले 4-5 सालों में कुछ गलत लोगों पर, गलत हॉर्सेस पर बैट करते आए। देखिए दानिश, सबसे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए, और जैसे ज़मान है ये बहुत ही नेचुरली पोटेंशियल बॉलर है,
इनको आपको टीम के साथ रखना चाहिए। मोहम्मद वसीम जूनियर का मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, वहाँ फर्स्ट क्लास खेलें, लंबी बॉलिंग करें, वहाँ पे जाके ये और ज़्यादा सीखेंगे। अब हमारी यही है कि हमें ऐसे प्लेयर भी चाहिए होते हैं जो हमें नेट में अच्छी बॉलिंग करवा सकें, अच्छी प्रैक्टिस करवा सकें। एक दो चीज़ें दानिश आज थोड़ी सी मैंने भी देखी, मुझे हारिस रऊफ बैठे हुए नजर आए डगआउट के अंदर आज भी। तो जब वो अनफिट है तो उनको भेजें ना इमीडिएटली वापस रिहैब के लिए भेजें। नेशनल क्रिकेट एकेडमी किस लिए बनाई हुई, वहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, फिजियोज हैं, किस लिए बनाई हुई है? उसको तो भेज दिया। भी आपने नहीं भेजा, नसीम को भेज दिया। नसीम को भेजा। मैं कह रहा हूँ इसको भी तो एक हफ्ते का बोला था, एक हफ्ते का बोलने का मतलब इतना सीरियस ना हो, समझ रहे हो यहीं पे ही वो एशिया कप तो खत्म हो गया, एक हफ्ते तक आपने बिल्कुल सही है ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, तो आपका टूर्नामेंट तो खत्म हो गया ना। इमीडिएटली क्यों नहीं भेजते ऐसे लोग? क्या वजह हो सकती है ना भेजने की? बहुत सारी वजूहत होती हैं भाई। आपकी मेरी दोस्ती है, मैंने आपको बोल दिया जी यार मुझे यहीं कर लो, यहाँ लुक आफ्टर कर लो, कप्तान ने भी बोल दिया हाँ ये भाई लफ्ज ही है ना, उसने यही बोला नहीं हम इसको रख रहे हैं यहाँ पे, इसकी इतनी इंजरी नहीं है। बट आपने जो ऑफिशियल रिपोर्ट में सुना है, हमने तो ये सुना है ना वो एक हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही इट मींस कि वो नहीं है। आउट ऑफ द एशिया का। दूसरा आप मोबाइल गिफ्ट करते हैं यहाँ पे हम चैनल पे, उसके लिए एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था। अगर ये क्वेश्चन कल मेरी तरफ से अगर कल बिल्कुल करेंगे। हाँ, मैं क्वेश्चन आज ही दे देता हूँ। अभी से बता दिया तो लोग तैयारी करके बैठ जाएंगे। तैयारी तो करनी है ना जरूरी। कल बताएंगे सरप्राइज। आज हमने टीजर दे दिया है कि कल का सवाल जो होने वाला है वो हम मुइन खान की तरफ से करेंगे। ठीक है मुइन भाई? हाँ जी, थैंक यू। ये जो बैंकिंग ऑन द रॉन्ग हॉर्सेस की बात कर रहा था मैं सिकंदर, और भी नाम होंगे आपकी डिक्शनरी में, तो आपकी डायरी में मतलब? जिन पर हम बेट करते आ रहे हैं, मोहम्मद हारिस हो गए या फिर वसीम जूनियर हो गए, आर दीज द राइट पीपल टू हैव एज बैकअप्स? यार देखो, मैं पहले भी इस बात पे कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, लोग कहेंगे आप रिपीट करते हैं। हमने टीम इस दफ़ा इमर्जिंग टीम भेजी, एक जिम्बाब्वे टीम भेजी हमने, और एक शायद चाइना जा रही है कोई एशिया गेम्स वगैरह की, एशियन गेम्स। यार टीमें हम वहाँ से बनाते हैं ना, टीमें यहाँ से हम यंगस्टर्स को भेजते हैं, 24-25 साल के लड़के जाएं, ट्रेंड हो, एक्सपोजर मिले, आएँ। हमने 40-40 साल के लड़के भेजे, तो हम तो हर लेवल के ऊपर, हर लेवल पे जो है गलत हॉर्सेस के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। अगर आप प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे तो आप ये मैच हार रहे हैं। 100%। अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करके विकेट लेंगे तो आपका चांस है। इस वक्त इम्तिहान होगा बाबर की कप्तानी का भी, यू नो कि आप किस तरह लेके चलते हैं, एंड एज वेल एज उसको रिस्पॉन्स भी उसी तरह बॉलर्स को करना चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज डू और डाई सिचुएशन है। यहाँ बारिश भी हो गई, ख़त्म हो गया, तो वो डीएल के अंदर वो आपसे आगे होंगे, यू नो उनकी अब जाके तीसरी विकेट गिरी है या बारिश पूरा मैच अबंडेंट हो जाता है तो एक एक पॉइंट मिलेगा, श्रीलंका थ्रू हो जाएगी, यू नो आपके पास और कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर टैक्टिक्स आपको डालनी बहुत इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मोइन। अब हम देखेंगे कि वो स्लिपें रखता है, लड़का चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते, करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम वो हमें खुद प्लेट में रख के नहीं देंगे, नजर आ रही है थ्रू आउट एशिया कप। हमें प्लेट में रख के नहीं देंगे विकेटें, वो हमें उनसे छीननी पड़ेंगी विकेटें। अब्दुल रज़ाक का मैं आपकी बात सुन रहा था इससे पहले, आज शाजिब खानज़ादा में आप बात कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बात की थी आपने कि इंडियन टीम को हमने देखा एक भूख नज़र आ रही है, कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि हर कोई डबल सेंचुरी बनाना चाहता है, हर कोई सेंचुरी बनाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो 5 विकेटें ले ले, उसने 2 ली मैं 3 लूंगा। ये स्पिरिट आपको इंडियन टीम में नजर आ रहा है। मैं इस बारे में बात करूंगा, जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आके बात करेंगे ये हंगर, ये भूख कितनी ज़रूरी है अपने टीममेट से भी बेहतर करने की, ताकि आप ओवरऑल एज अ टीम बेहतर परफॉर्म कर सकें। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। कर्टसी इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान को एक और विकेट मिली है, अब 3 विकेटें श्रीलंका की गिर चुकी हैं। अब देखना होगा कि हिकमत अमली क्या नजर आती है पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम की जानिब से। अब मुझे नहीं पता कि अब ये वो इशू है जो चीख चीख के हमारे सामने आता रहा है थ्रू आउट एशिया कप से पहले भी, एक बार फिर हम ये देख रहे हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान ने सिंगल्स को नहीं रोका और लीक करते रहे सिंगल डबल, तो फिर सुसाइडल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, मुश्किल हो जाएगा ये मैच बचाना। हाँ जी, देखें तानिश, सिचुएशन तो बड़ी अजीब सी लग रही है। जैसे मोइन भाई ने कहा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अगर विकेटें 1-2 मिलती है तो पाकिस्तान मैच जीत भी सकता है, क्योंकि इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ श्रीलंका के लिए। तो हमें भी इस तरह ही चाहिए। अब यहाँ पे आपकी कप्तानी, आपकी बॉलर्स की एफर्ट और फील्डिंग की सपोर्ट, यहाँ पे राइट टाइम है। यहाँ पे आप जितनी जान लगा सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, लगाएं। और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, अगर इस तरह चलता रहा तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो फिर भी मुझे इतनी खुशी नहीं है कि जिस इंटेंट से पाकिस्तान खेला इस मैच में।
जिस तरह श्रीलंका की बॉडी लैंग्वेज बेटर लग रही है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को तो अपने आप को बड़ा प्रूफ करना चाहिए। ये मैच तो बड़े सिंगल हैंडली इनको मैच जीतना चाहिए था। ऐसा ये अगर आराम से ये मैच जीते तो सारा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता कि अगर पाकिस्तान की टीम ने कमबैक किया है और इनके जो प्लेयर आए हैं उन्होंने परफॉर्म किया, तो ये बड़ा जरूरी होता। पर अब जिस तरह की ये सिचुएशन चल रही है, रिमके चल रहा है मैच, तो श्रीलंका से भी फाइट बैक करके ही मैच पाकिस्तान को जीतने पड़ेगा। तो अब्दुल रज़ाक, वो जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे थे, जो हंगर की हम बात कर रहे हैं, जो स्पिरिट इंडियन टीम में हमें नज़र आया, बारहा नज़र आया, ये एक टाइम पे हमें पाकिस्तान में भी नज़र आता था। प्लेयर्स के बीच में आपस में लगी हुई होती थी टसल के, यार अब तूने 2 लिए मैं 3 लूँगा। ये चीज़ अब आपको इतनी ज़्यादा नज़र आती है पाकिस्तान टीम में? देखिए ओवरऑल कुछ इसमें हम क्या कह सकते हैं, बाकी ये कि पाकिस्तान टीम एक मैच की वजह से इतना नीचे अपने को गिरा लेगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, सोच को हम सोच नहीं सकते थे। तो ये क्रिकेट है, अब एक दिन बुरा होता है फिर आपका अच्छा दिन भी आता है, तो हमें उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है। इन फॉर्म बैट्समैन हमारे जो जी अब्दुल रज़ाक, हम जिक्र कर रहे थे स्लिप लगा दी गई है, तो दैट्स अ गुड साइन। अच्छा साइन है ये, इफ्तिखार अहमद के लिए लगी है, सो दैट कुड हैव बीन नाइस फॉर पाकिस्तान अगर यहाँ पर एक और विकेट मिल जाती। बट अभी भी पाकिस्तान को प्रेशर एक्सर्ट करने की ज़रूरत है। अब 58 रन दरकार हैं 60 गेंदों पर, सो लेस रन्स, मोर डिलीवरी, सिकंदर विकेट्स। देखो इधर तो है कि विकेटें, हमने तो विकेटें लेनी है, उन्होंने एक अच्छा ओवर खेलना है। अच्छे ओवर से मिलाते थोड़ा सा हैवी ओवर जिसमें थोड़े तो रन्स बन जाएंगे, 18-20 रन बनेंगे नहीं, वो सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। फिर उनके पास चांस है ना, विकेट्स इन हैंड है अभी, तो उनके लिए सिचुएशन आ गई। उनको अगर वो रना बॉल भी जाते हैं, या रना बॉल नहीं, 4 रन ओवर भी जाते हैं यहाँ से, एक आधा बाउंड्री तो बीच में जिस तरह भी छक्का लगा है वो मारते रहेंगे, बिकॉज के विकेट इन हैंड है। उनको पता है विकेट्स हमारे पास पीछे पड़ी हैं, तो कॉन्फिडेंटली खेलेंगे। फिर आज अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर शादाब खान से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। अब्दुल रज़ाक, आज एक बार फिर काफ़ी शॉर्ट लेंथ थी शादाब खान की। इस लेवल पर लेग स्पिनर वैसे थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल होता है उसके लिए लेंथ को कंट्रोल करना, लेकिन इस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अगर एक लेग स्पिनर आपका एक ओवर में 3 शॉर्ट बॉल्स कर रहा है और उस पर उसको चौके छक्के पड़ रहे हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। आपको क्वेश्चन करनी पड़ेगी उस लड़के की टीम में एग्जिस्टेंस। देखिए दानिश, यहाँ ये जो पिच है ना, यहाँ पे जिसके हाथ में टर्न है ना वो कर सकता है। और आपने देखा होगा नवाज के 2-3 बॉल ऐसे थोड़े से हल्के टर्न हुए हैं, क्योंकि उसने जिस तरह उसको फ्लाइट बॉल दिया है, जितनी एज जिसको चाहिए बॉल को रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक की है, तो टर्न मिला है। तो जब आप थोड़ा पैनिक होकर स्पिनर बॉलिंग करते हैं, जब आपकी विल पावर डाउन है कि आपको ये डर है कि छक्का ना पड़ जाए, बॉल मुंह में ना चला जाए, तो इस इंटेंट से जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो अपना ब्रेक भूल जाता है। जैसे फास्ट बॉलर के लिए अगर उसको ये डर हो कि मुझे मार पड़ेगी, तो उसको स्विंग भूल जाएगा, वो तो उसको स्विंग कभी भी नहीं होगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो तब जाके उसको, जब बॉल को एयर देकर स्विंग होगा। तो सेम स्पिनर के लिए भी यही है कि आपको यहाँ अपनी विल पावर दिखानी पड़ती है, आप में इतना करज होना चाहिए। या शेन वॉर्न क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी विल पावर इतनी थी, वो कहता था कि मार के दिखाओ मुझे, तो ये उसकी विल पावर थी। तो यहाँ शादाब को भी ऐसी ही इंटेंट रखनी चाहिए कि मुझे मार के दिखाओ, जब तुम मारने जाओगे तो मैं तुम्हारी विकेट लूंगा। तो ये नजर नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा जब आप रन रोकने के चक्रों में होते हैं तो फिर थोड़ा सा फिर आप टर्न नहीं कर सकते। वो We were talking about the vice captain of टीम पाकिस्तान मोइन। एक्सपीरियंस कहीं से हमने कम नहीं दिया शादाब खान को, इम्पोर्टेंस दी है, बहुत वैल्यू दी है। नंबर 4 पे बैटिंग कराई है, टीम को वाइस कैप्टन बनाया है, अटूट अंग बनाया है टीम का ना। ये वो चीज़ें होती हैं जो आप एक प्लेयर को बनाने के लिए करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत किए हैं, सही किए हैं, बट उसका रिस्पॉन्स आपको शादाब खान की परफॉर्मेंस में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला है। स्किल्स नहीं थी, कंडीशंस अडेप्टेशन होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए जो प्रोग्रेसिव प्लेयर होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे मेरी किस तरह की बॉलिंग की डिमांड है, तो वो आप कर नहीं रहे ना, फ्लैट बॉलिंग और आगे करे जा रहे हैं। टर्न आपके पास है नहीं, आप टर्न करने की कोशिश तो करें। आज जो विकेट मिली वो फ्लाइट पे मिली, वैसे उसके बाद फिर खींच के करना शुरू हुआ। फ्लाइट पे बिल्कुल ऐसी विकेट आपको याद होगी जो रोहित शर्मा की, बिल्कुल ऐसी, वो भी ऐसी मिली, लटका के मिली। तो आपको करना, चांस लेना पड़ेगा ना। जो अभी रज़ाक ने बात की है, इतनी विल होनी चाहिए बंदे के अंदर, यार कैसे मार देगा, मैं चांस लूंगा। कुलदीप यादव ने किस तरह विकेट ली है, वो इतनी हवा में बॉल कर रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जान निकली हुई थी सबकी। शादाब में नहीं होगी तो किस में होगी? भाई शादाब में नहीं होगी तो किस में होगी? आपके पास उसामा बैठा है ना, आप खिला ही नहीं रहे उसको ना, आप उसको गाइड कर रहे हैं कि यार इन पिचेस पे
इस सिचुएशन में स्पेशली जिस रीजन में हम खेल रहे हैं वहाँ डिमांड क्या है? गाइड कौन करेगा? वो तो डरबी में बैठा है। हाँ ये बात भी है। नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारे करेगा। लोग हैं ना गाइड करने वाले, बहुत लोग अब तो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। यार देखो, यार गाइडेंस कुछ नहीं होता, गाइडेंस बात ये है कि प्लेयर को खुद पता होना चाहिए। आप खेल रहे हैं ना, आपको कोच आके उंगली पकड़ा के तो नहीं करेगा काम। बिल्कुल सही बात यार आए आपको मैं बताऊं किस तरह बैटिंग और करते हैं, इस लेवल किस तरह पर bowling इतनी करते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद, बिल्कुल दुनिया ऐसे ही, भर में ऐसे हर ही। फॉर्मेट खेलने के बाद तो ऐसे आपको ही, बताने ऐसे की ही। जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप देख भी तो रहे, मैचेस भी तो देख रहे होंगे लड़के। बिल्कुल। जब होटल में अपना मैच नहीं होता, दूसरी टीमों का भी तो आप देखते, पिचेस की कंडीशन आपके सामने, आपको पता लगता है कि यार इस पे मैंने क्या करना है। आप खुद भी तो सीखने वाले, अगर शौक है तो फिर आप जाके इम्प्लीमेंट करेंगे ना ग्राउंड के अंदर। अगर आपको सीखने का ही शौक नहीं है तो फिर तो कुछ भी आप कह लें, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। स्पेसिफिकली वेल आगे की भी हम बात कर लेते हैं। मैं समझा अब्दुल रज़ाक कुछ कह रहे हैं। वेल आगे भी आप अपनी पेस किस तरह वेरी कर रहे थे, कुछ खींच के करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, वेरिएशंस पे भी वो काम कर रहे हैं अभी, बट वो खेलते बड़ा अच्छा है। अभी तो 21-22 साल का है वो, बिल्कुल सो यंग, और अभी नया आया है बिल्कुल, और इतनी ज़बरदस्त वो बॉल कर रहा है कि वो अंदर कराता है। और मुझे पता लग रहा होता है कि जब वो दोस्त ने कराई ना अंदर में, अब ये जरूर बाहर निकाला, वो पक करके। यंगस्टर्स ना एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये फैक्ट है टीम के अंदर। हम यंगस्टर इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास। ये बाकायदा ये आजकल लोग कह रहे हैं इसको कैसे खिलाएं, डेटा नहीं है। जी जी। अब डेटा क्या आप घर लेके जाएंगे या घर में रखेंगे, जब तक आप उन प्लेयर्स को खिलाते रहेंगे जिनका डेटा है, however good that data may be, if they're not performing, they're pointless in the team. या देखो, बात बड़ी सिंपल सी, मैंने जैसे कहा ना कि क्रिकेट बोर्ड को दोबारा पूरी क्रिकेट को हमारे ना रिवैम्प करना पड़ेगा। और ये जो हम अपना पूरा टैलेंट और चीज़ें वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जो इमर्जिंग प्लेयर है उसके अंदर 30, 35 साल के लड़के कैसे चलेगा। और इमर्जिंग प्लेयर में एक लड़का जिसने 47 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, वो कैसे चला गया? वसीम जूनियर इमर्जिंग में खेल रहे थे ना, मोहम्मद हारिस की कप्तानी में, कैसे चले गए वो? मेरी तो समझ में नहीं आया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और वो उस टूर्नामेंट में भी मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही थी, मैं जवाब दे दूं आपको? सर प्लीज बिल्कुल दीजिए। ये इसलिए चले गए हैं कि वो जिन्होंने भी उनकी सिलेक्शन की थी, वो अपनी सीट पक्की करने के लिए वो चाहते थे कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत के आए, और हमारी सिलेक्शन की बल्ले बल्ले हो कि जी हमने क्या टीम भेजी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सही है सर, सही है। आपको एट द सेम टाइम देखिए, आपकी जगहसाई भी हुई उस टूर्नामेंट में। आपको प्लेयर्स बिल्ड करने होते हैं ना, एक प्रोसेस है पूरा। यानी जी। आप सिर्फ पाकिस्तान टीम पे फोकस जरूर करें, बट आप नीचे से जो स्ट्रेंथ है तो उसको ऊपर नहीं लाएंगे, बिल्ड नहीं करेंगे प्लेयर्स को, या टीम के अंदर नहीं लेके आएंगे, उनको एक्सपोजर कैसे? हमारा तो मसला यही है ना कि एक ही नाम हमें, अगर पाकिस्तान टीम में जब वसीम जूनियर आ गए पाकिस्तान टीम में, तो पाकिस्तान टीम के 20 बी ऑप्शंस में भी वही हैं, इमर्जिंग के लिए टीम जा रही है तो उसमें भी वही हैं, फिर कोई और नजर आना बंद हो जाता है हमारे लोगों को। ऐसे होता है, आपको आइडेंटिफाई प्लेयर्स करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी हम विकेट कीपर बैकअप की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने 4 डे क्रिकेट ले लें या 1 डे क्रिकेट ले लें, रोहिल नजीर को बहुत क्रिकेट खिलाई है, बहुत इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एज अ कैप्टन डेवलप किया है, बिल्कुल राइट ऑफ किया है। वो इमर्जिंग में भी जिम्बाब्वे भी गया था, वो बिल्कुल राइट ऑफ किया हुआ है उसको, उस बच्चे को। तो आप लोगों को लाने पड़ेंगे भाई, आप प्लेयर ऐसे प्लेयर लेके आए, आप हारिस को भेज देते, आई डोंट नो कौन सी परफॉर्मेंसेस है। ये आपकी वाली बात कि आपने पैसा किस पे लगाया, इन्वेस्ट किस पे किया? रोहिल नजीर पे जी। और कौन गया? मोहम्मद हारिस। परफॉर्म कौन कर रहा है डोमेस्टिक लेवल पे? हसीबुल्ला। सिलेक्ट कौन हो रहा है? मोहम्मद हारिस। तो ये बहुत बड़े सवाल है मुईन, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़े सवाल हैं। तो अब खैर, अब मैच की भी सिचुएशन हम नज़र रखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि विकेट तो आई एम श्योर नहीं गिरी होगी। विकेट जैसी गिरती है हमें शोर शराबी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बट सिकंदर, ये वो मसाइल हैं जो एक अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतरी आती है। हम उम्मीद जब भी कर सकते हैं जब क्रिकेट बोर्ड सेटल हो जाए। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज़ इसके क्रिकेट बोर्ड को पे सियासत ना लाएं। नहीं, अब देखें, इंजमाम आए, चीफ सेलेक्टर आए, नेचुरली उनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। अब ये टाइम आ गया उनकी इंटरवेंशन का, उनको चाहिए थोड़ा सा ना, थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी। बिकॉज ये जो आप एडवाइजेस लेते हैं ना जी टीम के कैप्टन से बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका कप्तान जो है वो इतना स्मार्ट नहीं ऑपरेटर है। तो आप उस कैप्टन की बात मानते हैं जो बहुत स्मार्ट होता है। हमें ब्लंडर्स नजर आ रहे हैं ना। अनडाउटेडली ही इज एन अमेजिंग प्लेयर। मैं एक चीज कह दूं, लेकिन डिसीजन मेकर अच्छा नहीं। दानिश, मैं एक चीज कहूं,
मैं इस बात पे बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि जिसके बच्चे भतीजे भांजे खेल रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड में ना आए। मोइन ने उस दिन बताया कि इसने खुद मना कर दिया इसलिए इसका बेटा खेल रहा है। हमें इसी तरह होना चाहिए। मैं ऐसी बात करने लगा हूँ कि जिस तरह की कप्तानी वो कर रहे हैं ना बाबर, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में उनको बोलें आप रेस्ट कर लें एज अ कैप्टन, आप रिजवान को पॉसिबल नहीं है अभी। नहीं तो कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट? वो तो वर्ल्ड कप ये इतना बड़ा चेंज आप कर देंगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजवान को। आपने कहीं पढ़ा है ये पॉसिबल नहीं है? नहीं मतलब किसी ने बताया हम एक लड़का खुद कर देना चाहिए। हम टीम में एक लड़का चेंज नहीं कर रहे सर। भाई अकलमंदी होगी वो वाइस कप्तान तो चेंज कर नहीं रहे। लेते हैं जिनमें करेज होती है वो लेते हैं डिसीजन, ऐसी बात नहीं है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के एस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि भाई हम एक लड़का चेंज नहीं करते तो कप्तान कहां से चेंज कर देंगे? सेमीफाइनल चल रहा है, द स्टेक्स आर हाई, देयर एज हाई एज दे कैन बी। 41 गेंदों पर 42 रन चाहिए, एक विकेट आपको अभी अभी मिली है। किस तरह बाबर आजम यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किस तरह चढ़ाई करते हैं बैट्समैन पर, एक एक रन के लिए तंग करते हैं। अभी विकेट गिरी है, लाइन है मेन फास्ट बॉलर लेके शाहीन को बोले आए मारे इनके बाउंसर्स मारे को कोशिश करें। जमान खान को भी यही रोल दें, ऊपर बुलाए ना आप थोड़े से। भाई वो उनको पता तो लगे कि हम पे अटैक कर रहे हैं, आप अटैक ही नहीं कर रहे, नजर ही नहीं आ रहा कुछ, तो आप कैसे आउट कर सकते हैं? तो अभी आपको मैं कहूंगा कि आप लकी थे, आपको ये विकेट मिल गई। यू नो ये विकेट टेकिंग बॉल तो एज सच नहीं था, बड़ा सॉफ्ट डिस्मिसल हुआ है। हो सकता है बंदा 90 पे खेल रहा है उसके लिए तो बहुत डर्बी से फोन आ जाए, कुछ मैसेज आ जाए। आई होप अब्दुल रज़ाक के यहाँ पर इफ्तिखार की बॉलिंग देखकर भी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया होगा बाबर आजम को इफ्तिखार पर, क्योंकि हम देखते हैं एट टाइम्स तो एक ओवर भी नहीं कराया जाता उनसे और आज वो लीडिंग विकेट टेकर है पाकिस्तान के लिए। दानिश ओवरऑल जिस तरह की सबकी परफॉर्मेंस चल रही है तो हमें सिर्फ इफ्तिखार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इफ्तिखार बड़े लकी हैं कि उनको बॉलिंग भी मिल रही है और बैटिंग थोड़ी सी नीचे आती है उनकी, पर एनीवे तो ये तो बड़ी उनकी लक है। और हो सकता है कि बाबर आजम के दिल में कोई चीज़ ऐसी आई हो नेचुरली कि इफ्तिखार अहमद को ही बॉलिंग कराई जाए, वरना तो ये ऐसे बॉलर हैं इनको हर मैच में आपको कम से कम 3-4 ओवर डेफिनेटली करवाने चाहिए। मैच आप जीत रहे हो या हार रहे हो, क्योंकि ज़रा कॉन्फिडेंस रहता है बॉलर में। अब आप ये नहीं कि एक मैच में बॉलर को बॉलिंग ना कराई जाए तो डेफिनेटली वो मेंटली थोड़ा सा डाउन होता है कि यार कि मुझे तो बॉलिंग ही नहीं मिली। तो ये चीज़ें होती हैं जो प्लेयर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में इफ्तिखार हर मैच में बॉलिंग करें। ठीक है, उम्मीद है इफ्तिखार आज फ्यूचर में हर मैच में बॉल करेंगे। श्रीलंका को 42 रन दरकार 40 गेंदों पर। हम यहाँ ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन हेडलाइंस के बाद दोबारा लौटेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू डिमोटिवेटेड लग रहे हैं इस वक्त मुराद, थोड़ा सा डाउन लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कोई एग्रेशन नहीं है। आप इस सिचुएशन में जहां आपको विकेट की जरूरत है, विकेट मिल रही है और आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे। बिकॉज़ इस स्टेज पे अगर आप पंप्ड अप होते हैं मोइन, तो आप लूजिंग सिनेरियो को विनिंग सिनेरियो में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, 100% ऐसे ही होता है। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर एक भी बाउंड्री आगे मैच निकल गया आपके हाथ से, यू नो, तो बहुत ही मतलब है कि सारा प्रेशर इस वक्त शाहीन के ऊपर भी है। हालांकि फुल टॉस थी, छक्के वाला बॉल था, मगर हम वी वर लकी कि इस वक्त कैच हो गया है, पूरा तरफ ही गई बॉल। बिल्कुल सब चेंज हो गया सिनेरियो। एक बैट बॉल, हालांकि बैट बॉल थी मगर सिनेरियो चेंज हुआ है। मुतमईन हूँ इस बात पे, जमान जिस तरह का डेप्थ बॉलिंग में वो एक्सपीरियंस रखता है, पेस वेरी करता है, उसकी यॉर्कर्स बड़ी अच्छी होती है। यू नो मैं तो कह रहा हूँ कि रन भी नहीं बनेगा, 2 विकेटें भी लेगा इस ओवर में। अच्छा, रन भी बनेगा, ऐसा लगता है, 2 विकेटें भी मिलेंगी। तो दैट्स द हाइट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग फ्रॉम मोइन खान। लेट्स होप दैट हैपेंस, बिकॉज़ इफ दैट हैपेंस पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। थोड़ा सा जो मुझे वो हो रहा है ना, फीलिंग आ रही है कि जमान बिल्कुल फ्रेश आया है, थोड़ा सा अल्लाह करे उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाए। सेकंड लास्ट ओवर उसने बड़ा अच्छा किया था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी वो तो। श्रीलंका ने जगह बनाकर उनको ओवर द टॉप खेल दिया था। और यहाँ पर अगर वो निकाल जाता है ओवर एक ये आखिरी का, तो मेरे ख्याल से फिर वो he has the nerve। वैसे देखा जाए तो जमान खान ने अभी श्रीलंकन प्रीमियर लीग में काफी क्रिकेट खेली है श्रीलंका में, इन्हीं कंडीशंस में खेली है। सो ही हैज एन आइडिया ऑफ हाउ टू बॉल इन दीज कंडीशंस। अब आखिरी ओवर है और 8 रन दरकार हैं उधर श्रीलंका की। एक के बाद एक 2 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की हैं। तो अब इट्स स्टिल एनीवनस गेम। टाई पे क्या है जी? टाई पे 1 पॉइंट इज, हाँ टाई पे कुछ नहीं है। और देखते हैं अब आखिरी ओवर में क्या होता है। सारे सिनेरियोज हो सकते हैं ना, टाई भी हो सकता है, रन्स भी बन सकते हैं, आउट भी हो जाएंगे, एनीथिंग इज कैन हैपन। पॉइंट इज इफ एनीबडी कैन डू इट, इट्स जमान खान। आखिरी ओवर में अगर 8 रन आपको बचाने हैं तो जमान खान इज द बेस्ट। 1 रन बन गया, 1 रन बना है जी। वो चाह रहे थे शायद 1 रन और कम हो जाए। इस बॉल पे भी स्ट्राइक वो लेना चाहते हैं असलान का। क्या हुआ?
ये रिप्ले दिखा रहे हैं इससे पहले का। अच्छा मैं हैरान था कि इस वक्त ब्रेक आया है क्योंकि पाकिस्तान को विकेट मिल गई है। रन आउट की सूरत में पाकिस्तान ने एक और विकेट हासिल की है। आई एम श्योर अब नया बैट्समैन आएगा, बट श्रीलंका अब एक बार फिर क्रीज पर आ गए हैं। सो यहाँ पर अभी भी कुछ भी हो सकता है मुइन, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपर रन हासिल कर लिया है। 2 गेंदें बाकी हैं, 6 रन दरकार। आई थिंक इस वक्त लाइव कट करवाएं ना जरा। अब ब्रेक हो गई ना सर। अच्छा ब्रेक, ये लाइव कट, विकेट गिरी है ना। ओके, ये वही कुशाल परेरा का दिखा रहे हैं, बार बार रन आउट हुआ है आज। बिल्कुल, ये उससे पहले का है। दैट वाज अ ब्रिलियंट थ्रो बाय द वे। ये वो विकेट है जो शादाब खान ने हासिल की थी। आप एक बार देखें, फिर देखें मुइन, जहां जहां लूप देते हैं बॉल को, फ्लाइट देते हैं, वहां कामयाब होते हैं। लेते हैं बैट्समैन, देखें ना, फिर बैट्समैन भी आपको काउंटर अटैक करने जाता है। टीम पाकिस्तान डिस्पाइट आखिर में जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बॉलर्स ने दिखाई, उसके बावजूद पाकिस्तान को आज इस मैच में शिकस्त हुई। लेकिन हम पॉजिटिव्स की बात कर रहे थे अब्दुल रज़ाक। देखा जाए तो था बड़ा टूर्नामेंट, लेकिन थी ड्रेस रिहर्सल वर्ल्ड कप के लिए। अभी तक टीमें अपने राइट बैलेंस को तलाश करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के लिए ये भी ब्लेसिंग थी कि आज अब्दुल्ला शफीक को हमने ट्राई किया, उन्होंने अच्छा खेला, पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। जमान खान को हमने ट्राई किया। अब आपको चौथे बॉलर की टेंशन नहीं होनी चाहिए। जमान खान को पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। एटलीस्ट ये चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए अब्दुल रज़ाक। दानिश देखे ओवरऑल तो अभी बातें चल रही थी सारी, मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान मैच जीता हुआ है, इतनी तारीफें हो रही है पाकिस्तान टीम की। आप खेल श्रीलंका के साथ रहे हैं और श्रीलंका की रीबिल्डिंग अभी टीम है, इतनी इनएक्सपीरियंस टीम है उनकी, ना उनमें उनकी बैटिंग का पता है, ना उनकी बॉलिंग का पता है, ना फील्डिंग का पता है। तो पाकिस्तान की टीम में चोट थी और श्रीलंका के खिलाफ अगर इस तरह की फाइट बैक करके पाकिस्तान अगर जीत भी जाता तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इतनी खुशी मनानी चाहिए थी कि पाकिस्तान मैच जीत गया। ये तो एंड में तो लक की बात थी। अब लक पाकिस्तान की फेवर देती तो पाकिस्तान जीत जाता, लक फेवर दी श्रीलंका को, वो टीम जीत गई। तो इसमें आप अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे नहीं कहेंगे कि हमारे प्लेयर की परफॉर्मेंस की वजह से ये मैच जीते। अब ये मैच हार गए हैं, बैड लक रही हमारे साथ, पर इस तरह की सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी। हमने पुअर क्रिकेट खेली है 25 ओवर, वो हमें मानना पड़ेगा। हमने पहले 25 ओवर सही यूटिलाइज नहीं किया। पिच बहुत ज़बरदस्त था, बल्ले पे बॉल आ रहा था, अब जहां मर्जी चाहे आप खेल सकते थे। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बैट बॉल का वेट करते हैं, हमें इम्प्रोवाइज करना चाहिए, अच्छे बॉल को बैट बॉल बनाना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ी सी कमी करते हैं, थोड़ा सा वेट कर जाते हैं कि जी हमें बैट बॉल मिलेगा तो हम चौका छक्का मारेंगे। तो इस तरह की परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए थी, और ये लक उनकी थी। श्रीलंका जीत गई, पाकिस्तान जीत भी जाता तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी खुशी की बात नहीं। राइट, श्रीलंका की भी लेकिन ओवरऑल तारीफ बनती है अब्दुल रज़ाक के। उन्होंने पहले भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग मसाइल थे उनको ओवरकम किया और बेहतर खेल पेश किया। द बेस्ट टीम वन टुडे और दे डिज़र्व इट। मुइन, आखिर में जाते जाते जो फील्ड प्लेसमेंट्स थी, जो फील्डिंग एफर्ट था पाकिस्तान का, उसमें कमी रह गई। अगेन बाबर आजम को अपनी फील्ड प्लेसमेंट्स पर काम करना पड़ेगा। डेथ ओवर्स में किस तरह प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, आखिरी ओवर में भी हमने शायद सिंगल्स डबल्स रोकने के लिए उस तरह से प्रेशर एग्जर्ट नहीं किया। इजी सिंगल दे दिया उनको कि वो स्ट्राइक रोटेट कर लें, श्रीलंका स्ट्राइक पे आ जाए। अब देखें, फॉल्ट तो होते हैं, बट अच्छे क़यादत करने वाले जो कप्तान है वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। बार बार एक ही गलती को नहीं दोहराना चाहिए। तो ये फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम है, हमें नज़र आ रही है। सिर्फ हमें नहीं, हमारे पैनल को नहीं, ये कमेंटेटर्स भी थ्रू आउट जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, हर चैनल पे इसी तरह की बात हो रही है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक ही टूर्नामेंट जब भी आ रही है ना, एक ही टूर्नामेंट में 3 दफ़ा ये रिपीट हुई है ये तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक, मोइन खान, सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जी। एशिया कप पाकिस्तान के लिए तो यहीं पर तमाम हुआ, लेकिन एशिया कप का फाइनल अभी होना बाकी है। इट्स गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और फिर आगे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। लेट्स होप एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस एंड ऑल द पीसेस कनेक्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, वापस चलेंगे न्यूज़ स्टूडियो।